अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंचे हैं। तो 7 चरण मतदान के और देश में इस समय इस पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि कुछ परेशानियां कुछ मतदान केंद्रों पर आ रही है, चाहे वो ईवीएम को लेकर हो, चाहे दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था को लेकर हो, लेकिन उनको सुधारने का प्रयास लगातार प्रशासन करता हुआ यहां पर धौलपुर बाड़ी के बूथ संख्या 128 पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। ये बड़ी खबर, रास्ता निर्माण नहीं होने से मतदान के बहिष्कार करने की सूचना यहां पर मिल रही है। पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी फिलहाल समझाइश में जुटी हैं, लेकिन ये बड़ी बात है कि आज जब मतदान का दिन है, लोगों अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे थे और आज ये बड़ी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अलग अलग जगहों से ये खबर परेशान कर देने वाली खबरें हैं, जहां मतदान का बहिष्कार लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस एवं प्रशासन फिलहाल समझाइश में जुटा है। ये बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं धौलपुर बाड़ी से, जहां सड़क निर्माण को लेकर लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राहुल शर्मा। राहुल, क्या कुछ अपडेट अभी इस पूरे मामले पर? सड़क निर्माण के काम को लेकर लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है, क्या कुछ अपडेट इस पर? बताया जा रहा है कि रास्ते को लेकर, रास्ता निर्माण नहीं होने को लेकर मतदान का बहिष्कार किया है। लोगों की मांग है कि जब तक रास्ते का निस्तारण नहीं हो जाएगा, जब तक मतदान नहीं करेंगे। जी, किस तरह की जो समझाइश है प्रशासन की ओर से वो की जा रही है? कौन कौन लोग मौजूद है और अभी क्या कुछ स्थिति इस पूरे मामले पर? प्रशासन के अधिकारी समझाने में लगे हुए हैं और निस्तारण होते ही मतदान कराया जाएगा, पूरी कोशिश कर रहा है प्रशासन। ठीक है, अभी निस्तारण की क्या स्थिति, क्या आश्वासन प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है लोगों को, उसको लेकर राहुल क्या कुछ अपडेट? प्रशासन की समझाइश की जा रही है। प्रशासन कह रहा है कि मतदान करें और आपका काम कर दिया जाएगा पूरा, पर अभी ग्रामीण नहीं मान रहे हैं। ग्रामीणों का क्या कहना है प्रशासन की समझाइश पर? ग्रामीणों का क्या रिएक्शन? प्रशासन की बात को ही ग्रामीण नहीं मान रहे हैं अभी, जब तक हमें आश्वासन पूरी तरह से नहीं दिया जाएगा, जब तक मतदान नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो रास्ता निर्माण नहीं होने के चलते यहां पर लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। तो ये सोचने वाली बात है, बेहद गंभीर विषय है। धौलपुर बाड़ी वोट करने के लिए पहुंचे, बातचीत भी करेंगे। प्रताप जी, कांग्रेस से आप प्रत्याशी है, वोट करने के लिए पहुंचे, किस तरह से देखते हैं इस बार? क्या है जनता का मूड? है जनता का मूड क्या लग रहा है इस बार? देखिए, जनता का मूड तो मैं इतना कह सकता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी हमेशा होती है, और एंटी इनकम्बेंसी इस बात की है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया था और ये कहा था अब और नहीं महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। तो बीजेपी सरकार केंद्र में आ गई, बहुत बड़ा मैंडेट इनको मिला। महंगाई ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। पेट्रोल डीजल दुनिया में सबसे महंगा भारत में है और क्रूड ऑयल सबसे सस्ता इस वक्त है। तो ये आप समझ लीजिए, मतलब भूख हो, गरीबी हो, परेशानी हो, तो ऐसे में आपको ऐसा एमपी चुनना चाहिए जो आपके सुख दुख का साथी हो, जो 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहे, जो आपकी आवाज को लोगों तक पहुंचा सके, जिसका 24 घंटे फोन चालू हो, जो कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठकर आपकी बात कर सके। वो ये नहीं कहे कि मेरे नेता ने ये कह दिया, मेरी बीजेपी पार्टी का आदेश आ गया या कांग्रेस का आदेश आ गया। मेरे बारे में सब जानते हैं, मेरी आवाज कमजोर पड़ी है, मैं मानता हूं, लेकिन यदि आज मुझे वोट करेंगे, मैं जिंदा रह गया, मेरी आवाज जिंदा रहेगी, तो मानकर चलना बीजेपी जो पब्लिक वेलफेयर की जितनी स्कीमें बंद करना चाहती है नहीं कर पाएगी। बीजेपी के नेता और साथी कार्यकर्ता कहते हैं कि प्रताप जी तो हार पहले ही मान चुके हैं। वो नो डाउट वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और हार पहले मान चुके। मैंने हार नहीं मानी है, ये गलतफहमी में, इसीलिए तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं। कल जो मेरा रोड शो था, जो लोगों ने मुझे समर्थन दिया, अमित शाह से बड़ा रोड शो हुआ, तो फिर जनता मेरे साथ क्यों आ रही है? और यदि मैं हार ही गया हूं तो फिर अमित शाह गलियों में क्यों धक्के खा रहे हैं? तो ये जो बातें हैं, बीजेपी का घमंड बोल रहा है, इस घमंड को तोड़ो। मैं जनता से अपील करूंगा, जो कह रहे हैं कि प्रताप सिंह को तो हमने पहले ही दिन हरा दिया,
यदि आपका प्रताप इतना कमजोर हो गया तो मेरी मदद करो, मुझे वोट करो, बीजेपी के घमंड को चोट पहुंचाओ। यदि प्रताप सिंह खाचरियावास का साथ दोगे तो आज बीजेपी का घमंड टूटेगा। जयपुर शहर को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है बीजेपी। नो डाउट कॉन्फिडेंट उनको रहना चाहिए। उनका कॉन्फिडेंस ही उनकी हार का कारण बनेगा, क्योंकि जयपुर में पब्लिक वेलफेयर से लेकर, डेवलपमेंट से लेकर, मेट्रो से लेकर, घाट की ऊनी टनल से लेकर, रेड लाइट फ्री जोन से लेकर जितना डेवलपमेंट है, सिटी पार्क हो चाहे सेंट्रल पार्क हो, ये सारा डेवलपमेंट कांग्रेस ने किया है। लोग जानते हैं कांग्रेस काम के आधार पर वोट मांगती है और बीजेपी झूठ, फरेब और धोखे के नाम पर, भ्रम के नाम पर वोट मांगती है। तो ऐसे में मैं लोगों से अपील करूंगा कि प्लीज मुझे वोट करें। मेरी आवाज कमजोर पड़ी है लेकिन मैं मरा नहीं हूं। मैं फिर खड़ा होऊंगा तो मैं बीजेपी से मुकाबला करूंगा, और बीजेपी से मैंने मुकाबला किया तो आप और लोकसभा में पहुंचा तो मैं आपकी आवाज बनूंगा। देश में लोग जयपुर को गूंजते हुए देखेंगे, जयपुर को लड़ते हुए देखेंगे। प्लीज आप मुझे वोट करेंगे तो मैं जीत पाऊंगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने बाबा श्याम का सहारा लिया है। मैंने कहा हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। वो 3 मैंने तो यहां तक कहा, ये 3 बाणधारी जल्दी आओ, मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूं। तो मैं तो सबसे मदद मांगी है मैंने, भगवान से भी। तो ये मदद मांगना मेरा हक है, वो हक कोई बीजेपी नहीं छीन सकती। जयपुर में मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं तो जयपुर में यदि मैं वोट मांग रहा हूं और मैं कह रहा हूं हारेगा सहारा बाबा श्याम हमारा, इसमें भी बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। तो जय श्री श्याम तो आज से नहीं, सदियों से होती आई है। अब बीजेपी चाहे कि वो उनके हिसाब से मैं बोलूं, वो संभव नहीं है। प्रताप सिंह जिया है शान से तो मरेगा भी शान से, लेकिन ये मानकर चलना आज यदि मैं मरता हूं तो कल संघर्ष करने वाले प्रताप सिंह पैदा नहीं होंगे। ये लोकतंत्र को खत्म करने की बातें कर रहे थे, क्या इससे आम जनता में आक्रोश है कि लोकतंत्र तो बचा रहना चाहिए, संविधान बचा रहना? को डेमोक्रेसी, लोकतंत्र से बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। संविधान भी बदलेंगे, और जब केजरीवाल बंद हो चुके हैं, मुख्यमंत्री बंद हो गए हैं, बड़े बड़े नेताओं को बंद कर दिया गया, तो हमारी क्या औकात है, हमें भी बंद कर देंगे। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये इसलिए हम सबको एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज हमें वोट करें, हमारा साथ दें। जयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास जो मतदान करने के लिए पहुंचे और आम जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। जयपुर से कैमरामैन दिनेश मेहरा के साथ मैं लोकेश ओला, सच बेधड़क।